नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। गया के टिल्हा में रेप पीड़िता से अश्लील बात करने वाला दारोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला से अश्लील बात करने वाले डेल्हा के गिरफ्तार दारोगा को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। बेतिया के बैरिया थानाध्यक्ष का विवादित ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया सस्पेंड। बैरिया थानेदार ने वायरल ऑडियो में कहा, रिमांड में होम में लड़कियों के साथ होता है गलत काम। गोपालगंज के मीरगंज में दिल्ली और राजस्थान के 2 गैंगस्टर हथियारों के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज में गिरफ्तार गैंगस्टर पर रंगदारी के साथ कई आपराधिक मामले दर्ज। वैशाली के लालगंज में शादी के 1.5 माह के बाद ही नवविवाहिता की हत्या। वैशाली के लालगंज में कार के लिए ससुराल वालों ने बहू को मार डाला। औरंगाबाद के विशनपुर में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 4 लोग घायल। बेगूसराय के बकरी बाजार में अपराधियों ने फायरिंग कर सोना कारोबारी से 10 लाख की लूट। बेतिया के लौरिया में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर दारोगा का घूस लेने का वीडियो वायरल। लौरिया में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर दारोगा का घूस मांगने के मामले में एसपी ने दिया जांच का आदेश। बेतिया में पिस्टल की नोक पर टेंडर मैनेज करने पहुंचे कुख्यात को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खूंटी के माहिल गांव में बम ब्लास्ट में एक आर्मी मैन समेत 2 लोग घायल। रांची में जमीन को लेकर गोलीबारी करने वाले 2 शूटरों को पुलिस ने देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले को लेकर पूर्व विधायक संजीव सिंह कोर्ट में हुए पेश। सीवान में शादी से लौटने के दौरान युवक की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बांका के अमरपुर में शराब तस्करी मामले में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में आपसी रंजिश में 2 भाइयों की पिटाई। 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर हुई थी लड़ाई। पूर्वी चंपारण के पताही में 3 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ किया गैंगरेप। पूर्वी चंपारण में नाबालिग से रेप का वीडियो बनाकर किया गया वायरल। पटना एयरपोर्ट पर श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए बिहार के लाल सीआरपीएफ हवलदार विशाल कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। पैतृक गांव मुंगेर के हवेली खड़गपुर में शहीद के पार्थिव शरीर का बुधवार को होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बघा के पिता पुत्र मजदूरों को मारी गोली। बघा में घायल मजदूर के घर मचा कोहराम। आतंकी हमले में घायल हुए हैं 2 मजदूर। बोकारो के हड़ला में तलाकशुदा महिला से शादी करने के विवाद में हुई मारपीट में कई लोग घायल। बोकारो के हरला में प्रेम विवाह करने के विवाद को लेकर मारपीट में एक की मौत। गोड्डा के मुफस्सिल पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रक को किया जब्त। सुपौल में मां ने की 2 बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाई जान। पटना के पालीगंज में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या की। बेगूसराय के जेल गेट के पास झोपड़पट्टी में 4 घरों में लगी भीषण आग। छपरा के मुड़वा गांव में एक युवक की घर से बुलाकर हत्या। लखीसराय के नया बाजार में अचानक 3 फीट ऊपर उठी मुख्य सड़क। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। जमुई के गिद्धौर में व्यवसायी को गोली मारने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बेगूसराय में स्वर्ण कारोबारी से लूट के विरोध में कारोबारियों ने बकरी बाजार में निकाला आक्रोश मार्च। गुमला में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 3 छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा के बिहार शरीफ में साधु बनकर आए ठग को भेजा गया जेल। सिमडेगा के बोलवा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या। जहानाबाद के उंटा के रहने वाले किशन चौधरी का खेत में मिला शव। औरंगाबाद में सूही पंचायत के आवास सहायक सविता देवी के पति राकेश कुमार का घूस लेने का वीडियो वायरल। बेगूसराय में दुकान मालिक को उसके पूर्व के किराएदार ने की जमकर पिटाई। किशनगंज के बहादुरगंज पथ पर गिट्टी और बालू लदे आधा दर्जन ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। गोड्डा के जमुआ संथाली टोला में ग्रामीणों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। सिवान में एमएलसी उम्मीदवार रईस खान पर AK-47 से हमला, एक शख्स की मौत। बक्सर के सिमरी थाने का पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के एवज में घूस मांगने का वीडियो वायरल। बेगूसराय में चापाकल को लेकर मामूली विवाद में महिला की पिटाई। जमुई के गंगरा मोड़ के पास अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली।
समस्तीपुर के रोसड़ा में पूर्व पंचायत समिति सदस्य के ऊपर हथौड़ी से हमला कर हत्या। धनबाद में अवैध कोला कारोबार को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल। खूंटी के मुरहू में बम ब्लास्ट, बम बनाने का एक्सपेरिमेंट करने के दौरान विस्फोट। नालंदा के राम हरिपिंड गांव के पास 2 बाइक में जोरदार टक्कर में 3 नाबालिग लड़कों की मौत। बक्सर में नगर परिषद की जेसीबी मशीन ने तालाब से अज्ञात बाइक को निकाला बाहर। छपरा के नगरा में अफार में पुजारी की हत्या, सोना की मूर्ति लेकर अपराधी फरार। सासाराम के सिंधवा और परसिया गांव में गेहूं के 100 बीघा फसल में लगी आग। सासाराम के नोखा में खेत में लगी आग को बुझाने के दौरान झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत। सासाराम के सिंघवा में गेहूं के खेत में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। सासाराम के सिंघवा में गेहूं के खेत में आग लगने से किसानों को लाखों का नुकसान। सिवान के मैरवा में झोपड़ी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। गोपालगंज के विजयपुर में गेहूं के खेत में आग लगने से लाखों का नुकसान। गिरिडीह के राजधनवार में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग। गिरिडीह के राजधनवार में खलिहान में लगी आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाया। रोहतास के बिक्रमगंज में अनियंत्रित जीप के पलटने से महिला की मौत। गोड्डा के महगामा में हाईवा की चपेट में आने से पति और पत्नी गंभीर रूप से घायल। खगड़िया के पसराहा में आग लगने से 2 घर के मवेशी भी जले। गया में खाना बनाने के दौरान आग लगने से लाखों के सामान जलकर राख। कैमूर के नुआओं में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। कैमूर में गेहूं की फसल में आग लगने से 25 एकड़ गेहूं जलकर राख। औरंगाबाद में पीपरडीह के NH2 पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। जमुई के नवटीहा के पास स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में 2 लोग जख्मी। खगड़िया के 0 माइल के पास 2 बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत। कैमूर के मोहनिया में NH2 पर पिकअप और ट्रक की टक्कर में ड्राइवर घायल। शेखपुरा के शेखोपुर सराय डीह गांव में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल जलकर राख। गया में बेकाबू ट्रक ने महिला को रौंदा, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। सिवान के नौतन के सगरा गांव में पुआल से भड़की चिंगारी ने घर को किया राख। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना का लिया जायजा। नालंदा के कतरी सराय में सीएम नीतीश कुमार ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने की पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात। नालंदा के अस्थावा में सीएम नीतीश कुमार ने पावर ग्रिड सब स्टेशन का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, मुकेश सहनी ने मछुआरा समाज के विरोध में किए कई काम। संजय जायसवाल ने कहा, मुकेश सहनी ने मछुआरा समाज के विरोध में किए गए कामों की होनी चाहिए समीक्षा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने शराबबंदी कानून संशोधन को लेकर कहा, कानून को बेहतर पालन कराने में सरकार को होगी सुविधा। शराबबंदी कानून संशोधन मामले में संजय जायसवाल ने कहा, जल्द ही इस कानून का असर देखने को मिलेगा। दीपिका पांडे ने कहा, आरएसएस के लोग गठबंधन को लेकर उड़ा रहे अफवाह। बोचहां उपचुनाव को लेकर कई पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे। दरभंगा में युवक के साथ लूट और हत्या के मामले को लेकर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। 9 अप्रैल को जेडीयू एसकेएम में बनाएगी सम्राट अशोक की जयंती। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, एक मजबूत संगठन बनाने की चल रही है तैयारी। झारखंड में कांग्रेस का 12 अप्रैल से संवाद यात्रा की शुरुआत, नेताओं के बीच बांटा गया काम। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की सुनी समस्याएं। कश्मीर में बिहार के मजदूरों पर हमले पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या के मामले को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। पटना में तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार, नीरज कुमार ने तेजस्वी को बताया प्रवासी पक्षी। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी का तंज, कहा बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन की मांग को लेकर यात्रा पर निकले लोबिन हेम्ब्रम। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह एमएलसी उम्मीदवार पर हमले पर कहा, सबका हिसाब होगा। बक्सर में उत्पाद विभाग के 2 चेकपोस्ट का हाल बेहाल, चेकिंग करने के लिए जवानों के पास कोई सुविधा नहीं। छपरा के बहरौली यादव टोला गांव में छापेमारी में अंग्रेजी शराब बरामद। गोपालगंज में 275 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार।
महापर्व चैती छठ की शुरुआत, पटना का एनआईटी घाट सज धज कर हुआ तैयार। पाकुड़ के महेशपुर एसडीपीओ ने क्राइम मीटिंग में फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। दुमका में आज से 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत शुरू। लोक आस्था का छठ महापर्व नहाय खाए के साथ आज से शुरू। गोपालगंज में चैती छठ को लेकर फल और सूप की खरीदारी करने में जुटे लोग। गोपालगंज में छठ को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। रामगढ़ के पुलिस लाइन में मांदर और नगाड़े की थाप पर पुलिसकर्मियों ने किया सामूहिक नृत्य। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवड़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। धनबाद में पोकलेन ने बिजली के कई पोल को किया क्षतिग्रस्त। औरंगाबाद में लोक आस्था का महापर्व छठ पर अर्घ का प्रसाद बनाने में जाता का हो रहा प्रयोग। बांका के मोहली डोम गांव में आज तक बुनियादी सुविधा नहीं होने से ग्रामीण परेशान। सहरसा सदर अस्पताल में 24 घंटे से पड़ा है लावारिस हालत में शव। भागलपुर एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति का शिष्टमंडल डीएम से मिला। पटना सदर 2 में झोपड़ी में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र। पटना विश्वविद्यालय में मानव संसाधन विकास केंद्र की ओर से 10 विषयों के शुरू किए जाएंगे अलग अलग कोर्स। जमुई के ऑटो स्टैंड संचालक की ओर से पार्किंग चार्ज बढ़ाए जाने पर ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के खखरा गांव के पान का बनारस के बाजार में खूब हो रहा डिमांड। सिवान के जीरादेई में एक स्कूल में आग से बचाव का छात्रों को दी गई जानकारी। जहानाबाद सदर अस्पताल का उप समाहर्ता ने किया निरीक्षण। धनबाद में एमपीएल द्वारा रैंक लोडिंग शुरू किए जाने से हाईवा मालिकों में आक्रोश। गिरिडीह के गुलहिया गांव में प्रेमी युगल ने परिजनों के खिलाफ जाकर की शादी। धनबाद के एक निजी स्कूल के मनमानी के खिलाफ परिजन डीसी से मिले। गोड्डा में रामनवमी पर डीजे नहीं बजाने का एसटीओ ने दिया आदेश। रांची में स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के घर जाएंगे स्कूल के प्रतिनिधि। सिमडेगा में युवा कांग्रेस की ओर से यंग इंडिया के बोल सीजन 2 का होगा आयोजन। पटना में राजीव नगर थाना के भवन का निर्माण हुआ पूरा। पटना में सरकारी स्कूल का 2 मंजिला भवन बनकर तैयार, छात्र छात्राओं के लिए ब्लैक बोर्ड के साथ लाइब्रेरी की भी सुविधा। गिरिडीह के हड़मातरी गांव के आदिवासियों ने ईसाई बनने से किया इनकार। गिरिडीह के हरमातरी गांव के आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए दिया जा रहा था प्रलोभन। पलामू के हैदरनगर देवी धाम परिसर में अंधविश्वास का लगा मेला। पलामू के हैदरनगर में भूत भगाने का किया जा रहा था दावा, झूम रही हैं महिलाएं। पलामू के हैदरनगर में भूत भगाने के नाम पर ओझा लोगों को बना रहे मूर्ख। पलामू के हैदरनगर में अंधविश्वास के मेले में कई राज्यों से आए हैं लोग। रामगढ़ में रामनवमी को लेकर मंगला जुलूस, शनिचरा साप्ताहिक हाट बाजार से निकाला गया जुलूस। लोहरदगा में लगातार जंगलों में लग रही आग के खिलाफ वन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। रामगढ़ के बरियातों में विधायक ममता देवी ने श्री 108 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में शामिल हुई। झारखंड कृषि और उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक का कारोबारियों ने किया विरोध। अरवल में सिविल सर्जन ने किया सदर अस्पताल के साथ कई ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों का औचक निरीक्षण। सिवान के जीरादेई में मैट्रिक परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। औरंगाबाद में सिविल कोर्ट के आदेश पर महिला को हिरासत में लेने की बात सुनकर महिला हुई बेहोश। बाढ़ के सकसोहरा थाना परिसर में एचआई चित्तरंजन पासवान को दी गई विदाई। गुमला के अंबा गांव में ईसाई धर्म अपनाने वाले फिर से 14 लोगों ने सरना धर्म में की वापसी। झारखंड के कई भीषण गर्मी और लू चलने से लोगों की बढ़ी परेशानी। झारखंड के कई जिलों में 10 अप्रैल से बारिश होने की संभावना, लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत।
जहानाबाद में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर डीएम ने की प्रधान लिपिकों के साथ बैठक। दरभंगा के डीएमसीएच में नर्स एसोसिएशन ने बेवजह परेशान करने के आरोप में अधीक्षक के खिलाफ किया प्रदर्शन। पूर्णिया के रामपुर कोचैली में सांसद संतोष कुशवाहा ने की शतचंडी महायज्ञ को लेकर बैठक। शिवहर में डीआरडीए निदेशक ने किया मनरेगा के तहत हो रहे कामों का निरीक्षण। खगड़िया डीएम ने मैट्रिक परीक्षा के टॉपरों को किया सम्मानित। भागलपुर के जगदीशपुर में जमीन विवाद को लेकर एसएसपी कार्यालय में फरियाद लगा रहा परिवार। वैशाली के विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों की अनियमितता को लेकर विकास परिषद ने दिया धरना। सिवान के मैरवा में एनएसएस ने स्वच्छता के लिए निकाली जागरूकता रैली। शेखपुरा के कमासी में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। नालंदा में प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी। सिमडेगा में बढ़ती गर्मी के साथ गहराती जा रही पानी की समस्या। जमशेदपुर के गोविंदपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना फेल, सड़क पर बह रहा पीने का पानी। सिमडेगा के बीरू पंचायत के मचकन गांव के लोग रास्ते के लिए तरस रहे। मधेपुरा एसपी ने शराब कारोबारियों को गिरफ्तार करवाने वाली 15 महिलाओं को किया सम्मानित। आईआरसीटीसी ने शुरू की 2 धाम यात्रा, तीर्थस्थलों पर दर्शन पूजन के लिए पैकेज की घोषणा। अरवल में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से खिलाड़ी परेशान। नक्सलियों के लोहरदगा बंद के कारण पुलिस अलर्ट। 9 अप्रैल से शुरू होगा गोड्डा रांची वाया दुमका के लिए ट्रेन। सिमडेगा में माओवादी बंदी के कारण लंबी दूरी की बसों का परिचालन बंद। जहानाबाद में नवरात्रि को लेकर इंडोर स्टेडियम में हवन कार्यक्रम का आयोजन। कटिहार में पशुपालन विभाग का होगा कायाकल्प। रामगढ़ के मरार स्थित बिहार फाउंड्री ग्राउंड में डे नाइट मैच में 8 टीमों ने लिया हिस्सा। मधेपुरा में साल 2020 के बीएड ऑन स्पॉट एडमिशन में कई गड़बड़ियां। मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में बीएड शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना। कटिहार के एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन के सेंट्रल कमेटी की हुई बैठक। हाजीपुर में आर्मी अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर पटना हाजीपुर हाईवे को किया जाम। मधेपुरा के भूपेंद्र चौक पर आर्मी बहाली में देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने किया चक्का जाम। शेखपुरा में सेना भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों ने किया सड़क जाम। शेखपुरा के अरियरी आंगनबाड़ी केंद्र में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। पटना में गर्मी के दिनों में मॉर्निंग वॉक की व्यवस्था को खत्म करने की मांग। औरंगाबाद में प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो पुलिस ने थाने में कराई प्रेमिका से शादी। किशनगंज में पश्चिम बंगाल से 3 कंगारू बरामद। मुजफ्फरपुर के झपा में शिक्षक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। सिवान के हसनपुरा में बिजली का तार गिरने से गेहूं के खेत में लगी आग। शेखपुरा के बरबीघा में जेटू कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का किया स्वागत। सिवान के जीरादेई के सरकारी स्कूल के कैंपस से मिली खाली शराब की बोतलें। जहानाबाद के जिला टॉपर प्रियांशु को समाज सेवी ने लैपटॉप देकर किया सम्मानित। शिवहर में एईएस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। गोपालगंज में सेना में बहाली नहीं होने से नाराज युवकों ने सांसद आलोक कुमार सुमन के आवास का किया घेराव। दुमका में स्कॉर्पियो की टक्कर से बच्चे की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। धनबाद में रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गढ़वा के डंडई में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। रांची के डेली मार्केट में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल। गुमला के हुसैन नगर में धारदार हथियार से काटकर व्यक्ति की हत्या। सरायकेला के आदित्यपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी दीपिका कुमारी समेत कई तीरंदाजों ने साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में एईएस के मिले 7 मरीज, 5 को मिल चुकी है छुट्टी। बिहार में 17 अप्रैल से कांग्रेस निकालेगी गांधी संदेश यात्रा।
पटना में 1 अप्रैल से पुरानी डीजल गाड़ियों के चलने पर रोक के बाद भी चल रही है गाड़ियां। गोपालगंज में 7 दिनों से लापता सब्जी कारोबारी की अपराधियों ने की हत्या। बेगूसराय स्टेशन से लूटी गई स्कॉर्पियो को पुलिस ने किया बरामद। बुझाऊ उपचुनाव को लेकर मंत्री सुनील कुमार ने किया चुनाव प्रचार। दानापुर के खगौल में इस बार 2 किन्नरों ने किया चैती छठ। बिहार के 80% आंगनबाड़ी केंद्रों का अब तक अपना भवन नहीं। दरभंगा में एसएसपी ने क्राइम मीटिंग में फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मुंगेर में स्थानीय इंडोर स्टेडियम में दिव्यांगजन राष्ट्रीय उत्सव वी केयर का हुआ शुभारंभ। अरवल जिले में नवनियुक्त शिक्षकों के स्वागत के लिए समारोह का किया गया आयोजन। गोपालगंज के जादोपुर में करंट लगने से किशोरी की मौत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।